अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग में ऐसी तीन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी बेस पर हम बिगनर लोग काफ़ी सारा लॉस करते हैं या ट्रेडिंग में हमें सक्सेस भी नहीं मिल पाती। तो आइए इनको जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है राइट। अब राइट का क्या मतलब है, हमें क्या राइट करना चाहिए ट्रेडिंग में। देखिए मेरे भाई, अगर एक बच्चा है और वो स्कूल में जाता है और उसको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वो सारा कुछ अपनी नोटबुक पर लिख लेता है और जब वो घर को लौटता है तो वो सारा कुछ जो है प्रैक्टिकल नोटबुक पर लिखा हुआ उसकी प्रैक्टिस करता है। जब वो प्रैक्टिस करता है तो उसको कितनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उसको कितनी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ट्रेडिंग में भी सेम इसी तरीके से आप कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं उसको आप प्रैक्टिकल नोटबुक पर लिखें। जब आप उसको लिखेंगे तो आप रियल चार्ट में, लाइव चार्ट में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी मिस्टेक्स ढूंढेंगे और उसकी बेस पर जब आप ट्रेड करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको उसकी बिन रेट का पता चलेगा। आपके पास उस स्ट्रेटजी के क्लियर पॉइंट्स होंगे, क्लियर स्ट्रेटजी होगी, तो आप ना उस स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड लेते वक्त फजूल की कंफर्मेशन ऐड करेंगे। तो इस चीज़ से आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। दूसरा हमारे पास पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। देखें, अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल है और आप उसको मैनेज नहीं करते तो आप सारा कैपिटल गवा देंगे। अब ये कैसे गवा देंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास कितने भी इन्वेस्टमेंट है, आप उसको प्लान करें। मिसाल के तौर पर मैंने एक मंथ के लिए सोच लिया कि मैं एक मंथ के लिए ट्रेड करूंगा और मैं उन सारी ट्रेड्स में 1% अपने कैपिटल का लॉस रखूंगा। जब भी मैं जो भी ट्रेड करूंगा तो मैं उसको मैनेज करके उतना ही लॉस रखूंगा उस ट्रेड में जो कि मेरे कैपिटल का 1% होगा। इससे मेरा ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और मैं लॉस से भी बच पाऊंगा। इसमें आके आ जाती है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या करनी है, मेरे पास क्लियर प्लानिंग मैंने लिख लेनी है कि मैं जब ट्रेड करूंगा तो मैं इस डे ट्रेड करूंगा, मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा, मैं ये स्ट्रेटजी यूज़ करूंगा और मैं जो है रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करूंगा। और इसके साथ एक पॉइंट आ जाता है कि एक पॉइंट ये आ जाता है कि आपने ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी। यानी कि एक दिन में अगर आपकी ट्रेड इतनी लॉस में चली जाए तो आपने दूसरी मतलब फिर रिकवर करने के लिए अपने लालच के लिए दोबारा ट्रेडिंग नहीं करनी। तो ये एक प्लानिंग हो जाती है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है क्लियर माइंड। क्लियर माइंड सबसे पावरफुल है। अगर आपने कितनी भी स्ट्रेटजी सीख ली है लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको फेयर एंड ग्रीड चढ़ा होता है। तो जब आप फेयर एंड ग्रीड को निकाल दोगे, आपके पास क्लियर माइंड होगा, आपके पास क्लियर नॉलेज होगी, आप उस नॉलेज की बेस पर फैसला करेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पर आप ट्रेड करते हैं और आपको लगता है कि फेयर लग रहा है कि यार इस ट्रेड में मेरा ऐसे लीड हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को निकाल देना है। इस चीज़ को बोलते हैं क्लियर माइंड। यानी कि आपने फैसला लेना है अपनी नॉलेज की बेस पर, फैसला लेना है आपने अपनी स्ट्रेटजी, अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स की बेस पर, ना कि फेयर एंड ग्रेड की बेस पर। अगर आप ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चल रही है और आपको डर लग रहा है कि यार मैं यहीं से एग्जिट ले लूँ, तो इस चीज़ को निकाल देना है। यानी कि ये क्लियर माइंड है। इससे आपका माइंड सेट जो है ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूव होगा। आपका माइंड सेट आपके जो है हाथ में आ जाएगा, क्लियर होगा। जब आप स्ट्रेटजी की बेस पर, अपने इल्म की बेस पर, अपनी सीखे हुए चीज़ों की बेस पर फैसले करोगे। तो ये थे तीन मेन कॉन्सेप्ट्स जिनको मेरे भाई अप्लाई करें और लॉसेस से बचें, प्रॉफिट में आएँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।